न पहनने के लिए कपड़े थे, न जेब में 1 रुपया। दोस्तों से चंदा लिया, लोगों से उधार मांगा और चला दी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की झाड़ू। ये कहानी है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से जीतने वाले इकलौते विधायक महराज मलिक की। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। 10 साल बाद घाटी में चुनाव हुए तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने खुद को काबिज कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा, पिछले बार से बेहतर ही रहा। लेकिन इन तमाम पार्टी प्रदर्शनों के बीच एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जम्मू कश्मीर में झाड़ू भी चला दी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तमाम पार्टियों के बीच अब इस पार्टी के कैंडिडेट की जमकर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो जीत हासिल कर आए हैं, हर तरफ उनकी ही बात हो रही है। इसकी वजह पार्टी के लिए लोगों से उधार लेकर, पार्टी के लिए दोस्तों से चंदा लेकर महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चला दी है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे थे और वे राज्य में आम आदमी पार्टी के पहले विधायक होंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी अब 5 राज्यों में अपने विधायक बनाने वाली पार्टी भी बन गई है। खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को जीत की बधाई दी है और महराज मलिक की जीत से पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित करेंगे। चुनाव में उम्मीद कहां थी? आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि हरियाणा में हमारी सीटें आएंगी, पंजाब से सटा हुआ राज्य, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, लेकिन जहां उम्मीद नहीं थी, जम्मू कश्मीर, वहां भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई और इसकी वजह खुद महराज मलिक है। दरअसल महराज मलिक डोडा विधानसभा के एक गांव से ताल्लुक रखते हैं और महराज मलिक कहते हैं कि उनका जीवन बेहद संघर्षों से भरा हुआ है। अपनी जीत के बाद वो भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। महराज मलिक ने कहा कि मैंने दोस्तों से चंदा लिया, लोगों से उधार मांगा, मेरे पास जो कपड़े हैं वो मेरे दोस्तों के हैं। मेरे पास प्रचार प्रसार करने के लिए ना तो कोई वाहन था, ना रैली की व्यवस्था थी, ना ही कोई संसाधन थे, लेकिन मेरे पास जिद थी और कुछ कर गुजरने की चाहत थी। महराज मलिक ने कहा कि इसी के साथ मैं चुनावी मैदान में कूद गया। महराज मलिक ने लोगों से चंदा लिया, सोशल मीडिया पर वो हर रोज अपने चंदे का पूरा हिसाब किताब देते थे, लेखा जोखा देते थे और लोगों ने उनका जमकर यहाँ पर समर्थन भी किया और इसकी वजह है महराज मलिक का जमीन से जुड़ा हुआ होना। महराज मलिक अपने गांव वासियों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, प्रशासन से लड़ते रहते हैं। अगर उन्हें प्रशासन की कोई खामी नजर आती है तो जमीन पर बैठ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। सबसे पहले 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन महराज मलिक राजनीति से पीछे नहीं आए। उनकी जो तमन्ना थी, उनकी जो चाहत थी कुछ कर गुजरने की, उस पर डिगे रहे और आखिरकार 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू चला ही थी। अब लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक की ये जीत जम्मू कश्मीर की उस डोडा विधानसभा को पूरी तरह से साफ कर देगी, वहां की गंदगी साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, प्रशासन दुरुस्त हो जाएगा और दिल्ली की तर्ज पर ही अब डोडा विधानसभा में भी शिक्षा का विकास होगा। महराज मलिक भी कहते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे गांव के लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव छोड़कर आगे चले जाते हैं और कोई लौट कर नहीं आता है, लेकिन मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। महराज मलिक की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र ना तो पैसा देखता है, ना पावर देखता है। भारत का लोकतंत्र इतना समृद्ध है कि यहाँ कोई कैंडिडेट बिना पैसों के भी चुनावी मैदान पर उतरता है, बिना किसी बड़े नाम के भी चुनावी मैदान पर उतरता है तो जनता उसका इस्तेकबाल करती है।